हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिलाफत अता की गई और फरमाया हमने तेरी ड्यूटी लगा दी है। किस जगह पे? दिल्ली में तेरी ड्यूटी लगा दी, तेरी ड्यूटी दिल्ली में लगा दी। और याद रखना जब मेरा विसाल होगा तो तू मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि ये तरीका चला आ रहा है कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गए हैं तो फिर कुतुबुद्दीन उनके पास नहीं थे, और जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए हैं तो बाबा फरीद मैं उनके पास नहीं था, और जब मैं जाऊंगा तो तू मेरे पास नहीं होगा। मैं तुझे खिलाफत भी दे रहा हूँ, और खिलाफत लिखने के लिए किसको कहा? ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी को, और तेरी ड्यूटी हमने दिल्ली में लगा दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते मैं दिल्ली की तरफ आया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन निगाह कैसी की? फरमाया जब मेरा विसाल होगा तो तू मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास नहीं होगा। और याद रखिए अल्लाह ने अपने वलियों को बड़ी बड़ी निगाह दी है, बड़ी बड़ी। अभी आपके पास मोबाइल मौजूद होगा, क्योंकि कुरान और हदीस से तो लोग मसले नहीं समझते, तो फिर आज के दौर के हिसाब से अगर समझाए जाए तो कुछ नौजवानों को समझ आ जाते। आपके पास मोबाइल है, नेट आप उसका ऑन करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में, बंदा कमरे में बैठा है, आपको नजर आ जाएगा कि नहीं? जी ये मोबाइल किसने बनाया? गोरे की है ना जी आजाद जी? कोई है फतवा इस पे? सभी मानते हैं कि नहीं? ओ भाई अगर गोरे की इजाद पर यकीन है तुम्हारा तो अल्लाह की अता पर क्यों नहीं है? क्या अल्लाह अपने महबूब बंदों को वो निगाह दे नहीं सकता? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको जब भेजा तो फरमाते मैंने एक कुल्ली, कखा दी कुल्ली, उधर से इब्तिदा बनाई। फरमाते कई कई दिन के हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, कई कई दिन गुजर जाते। एक दिन एक बीबी आई थोड़े से जौ लेके, मैंने अपने मुरीद को कहा इसको हंडिया में चढ़ा दो। फरमाते उसने, मैंने कहा दलिया बन जाएगा तो खा लेंगे, उसने जौ हंडिया पे चढ़ाई, एक मजजूब आ गया, मजजूब आ गया। पता है औलिया के बारे में बातें वो करता है जो सुबह भी नाश्ता बाहर से करता है, दोपहर का खाना भी वो फूड पांडा से मंगवाता है, रात को डिनर भी दोस्तों के साथ अच्छा खासा होता है। वो कहता जी वलियों की क्या बात है, ये तो लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है, वो एक हफ्ता की फाका कशी तो कर, तुझे पता चल जाएगा। तेरा तो रोजा 1 मिनट लेट खुले तो तुम मौलवियों पे बातें करते हो, तुम्हें क्या पता कि अल्लाह ने वलियों को क्या क्या मकाम और मर्तबा दिया हुआ है, क्या क्या शान दी हुई है। फरमाते वो जौ का जब दलिया बन गया तो एक मजजूब आ गया। जब मजजूब आया तो उसने कहा निजामुद्दीन जो कुछ है ले आओ, जो कुछ है ले आओ। फरमाते मैंने मुरीद को कहा बाबे के सामने मैं एक बात अर्ज करूं कि फकीर वली ज़ाहरी तौर पे फाका कशी भी हो ना, कुछ ना करीब हो, कुछ ना पास हो, वो फिर भी सखी होता है, वो फिर भी सखी होता है। मैं अक्सर इस जगह पे मिसाल देता हूँ, सभी कारोबारी हजरात बैठे हैं, मुझे बताएं कि घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है ना। अगर आप कहें 30, 40, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख की अर्जेंट किसी को जरूरत पड़ जाए तो मसला बनता है कि नहीं? लेकिन दाता का लंगर आज भी चलता है, बाबा फरीद का लंगर आज भी चलता है। क्या वजह है? फरमाए इनके हाथों में अल्लाह ने अपने खजाने दिए हुए, यहाँ कमी नहीं आती। आपने वो जौ का दलिया उसके सामने रखा, उसने सारा ही खा लिया और हंडिया को तोड़ दिया, हंडिया को तोड़ दिया। निजामुद्दीन को गुस्सा नहीं आया। निजामुद्दीन की एक बड़ी प्यारी आदत थी, जो बद्दुआ देता आप उसे दुआ देते, जो बद्दुआ देता और जो आपको तन्हा करता आप दुआ करते या अल्लाह इसको दोस्तों का हुजूम अता फरमा। जो बद्दुआ करता ना आपके लिए आप उसको दुआ देते, और जो छोड़ के चला जाता फरमाते या अल्लाह इसको दोस्तों का हुजूम अता फरमा। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी तो महबूब इलाही ऐसे नहीं बना ना, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते कि जब हंडिया भी तोड़ दी तो उसने दुआ पता क्या दी मजजूब ने? उसने कहा या अल्लाह निजाम का फकर दूर फरमा। फकर 2 तरह का है, एक फकर ज़ाहरी है और एक बातनी है। और एक फकर के बारे में रसूलुल्लाह ने खुद दुआ की है
फरमाया अल फ़क़्रो फ़ख़री, फ़क़्र मेरा फ़ख़्र है। वो कौन सा है? वो दिल का गनी हो जाए, बेनियाज़। और ज़ाहरी फ़क़्र, इससे हुज़ूर ने पनाह मांगी कि या अल्लाह किसी का मोहताज ना कर, किसी का मोहताज, सभी दुआ करें अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे, अपने दर के अलावा मालिक किसी का मोहताज ना करे। निज़ामुद्दीन कहते उस बाबे ने दुआ दी, फिर लंगर बढ़ता ही गया, लंगर बढ़ता ही गया। पहले खाने को कुछ नहीं था, अब दस्तरखान चलता है। आज जनाब ज्यादा से ज्यादा लंगर चल रहा है, निज़ामुद्दीन का लंगर बढ़ता जा रहा है। इतना लंगर बढ़ा, इतना लंगर बढ़ा, फरमाते फिर वक़्त के बादशाह भी दस्तरखान पे आके बैठते। वक़्त के बादशाह फरमाते वो दिल में जो बात थी ना, अल्लाह मुझे काजी बनाए, और दरवेश ने कहा मैं तुझे देख रहा हूँ, अल्लाह तुझे बादशाह बनाएगा। फरमाया फिर मैंने अपने दस्तरखान को देखा, दाएं और बाएं खाने वालों की कतारें होती थी, और हर जुमेरात, सुभान अल्लाह, हर जुमेरात निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे झाड़ू जब चलाया जाता था, फरमाते एक अनाज का जर्रा भी निज़ामुद्दीन अपने आस्थाने पे नहीं रखता था, वो सारा ही बांट दिया जाता, सारा बांट दिया जाता। माला वाले सखी नहीं हुंदे, वो सखियां माल नहीं हुंदे, इत्थे उथे दोवें जहानी सखी कंगाल।